हमने अपने लास्ट टॉपिक में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को देखा, जिसमें हमने देखा कि कैसे हम लोग नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में। उसमें हमने उनके कुछ सोर्सेज को देखा था। अब वो जो एनर्जी पर यूनिट टाइम होती है वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर कहलाती है। तो आज स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिकल पावर। और इलेक्ट्रिकल पावर को हम लोग डिफाइन भी ऐसे कर रहे होते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय अ करंट इन अ यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर। और इलेक्ट्रिकल पावर को हम डिनोट कर रहे होते हैं पी से, और ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम होती है, यानी कि W/T। एनर्जी को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि अमाउंट ऑफ वर्क डन से। और मेरे पास जो W है वो इज इक्वल टू होगी Q/V, यानी कि Q को अगर मैं वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। और हमारे पास P यानी कि जो पावर है उसको मैं इन टर्म्स ऑफ QV/T लिख सकता हूँ ना। QV इस वजह से मैंने लिखा क्योंकि वो W के इक्वल था, और QV की वैल्यू जब मैंने W में पुट की तो हमारे पास P आ गया, दैट इज QV/T। और आप इस चीज में एक देख सकते हैं कि हमारे पास जो करंट होता है वो हमारे पास चार्ज पर यूनिट टाइम होता है, यानी कि Q/T जो है वो I के इक्वलेंट होगा, तो I इंटू V हो जाएगा। और V जो है वो मेरे पास IR के इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। तो मेरे पास जब मैं V के अंदर IR पुट करूंगा तो I और I मल्टीप्लाई होकर हमारे पास I² R आएगा, और वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर का मेन फार्मूला होगा। अब हमारे पास में है यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। अब इलेक्ट्रिकल पावर के यूनिट्स यूजुअली हम लोग वॉट्स कंसिडर करते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने लास्ट वाले फार्मूले में भी देखना चाहें तो इसको हम लोग जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको इसके ऐसे यूनिट जो है वो वॉट होते हैं। और वॉट को हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं कि अ पावर ऑफ 1 वॉट इज सेड टू बी कंज्यूम्ड इन अ सर्किट इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट causes a current of 1 ampere to flow through it। यानी कि अगर एक सर्किट में से 1 एम्पेयर का करंट गुजर रहा होगा तो वो हमारे पास 1 वोल्ट के इक्विवेलेंट पावर को जनरेट करेगा, अगर उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट हो। ठीक है जी। इसके यूनिट्स हम लोग मेगावाट और मिली वॉट भी ले सकते हैं। मेगावाट का मतलब है हमारे पास बड़े यूनिट है 10⁻⁶ वाले, लेकिन यूजुअली हम इसके जो एस यूनिट्स हैं वो वॉट्स में ले रहे होते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है किलोवाट आवर का। किलोवाट आवर का मतलब यह है, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, कि हमारे पास वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इन टर्म्स ऑफ किलोवाट्स और 1 घंटे में हमारे पास यूज हो रही हो, उसको मतलब ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड बाय पावर ऑफ 1 किलोवाट इन 1 आवर इज कॉल्ड किलोवाट आवर्स। ठीक है जी। और इसको अगर आप किलोवाट की बात करें तो हमारे पास किलो का मतलब है 1000, यानी कि 10⁻3, और 1 आवर्स में हमारे पास 3600 सेकेंड्स होते हैं। और अगर 3600 सेकंड को मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूं तो 36 इंटू 10⁵, या फिर अगर मैं पॉइंट को और भी चले जाऊं तो ये 3.6 इंटू 10⁶ आता है। और इसको हम 3.6 इंटू 10⁶ को मेगा जाउल भी लिख सकते हैं। ये प्रीफिक्सेस हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे कि 10⁶ हमारे पास मेगा होता है, 10⁻³ किलो होता है, और सिमिलरली हमने बाकी प्रीफिक्सेस को भी देखा था। आए अब एक एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर को फाइंड करते होते हैं। द हीटिंग कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओहम्स। हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो 20 ओहम्स है, एंड इट इज टू ऑपरेट ऑन 220 वोल्ट, और हमारे पास जो इसका वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है। वट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ जूल इज सप्लाइड टू द हीटर इन 10 सेकंड। हमने इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फाइंड करना है जबकि हमारे पास टाइम हो 10 सेकंड्स का। ठीक है जी। हमें W का फार्मूला पता है, W इज इक्वल टू I²RT होता है। ठीक है, मैं इसका फार्मूला इधर लिख देता हूँ कि W का फार्मूला होता है मेरे पास I²RT। T हमारे पास टाइम होता है। अब इसमें आपने जो चीज़ याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि मुझे I फाइंड करना है। I हम कैसे फाइंड करेंगे? I हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग ओहम्स लॉ। और I इज हम ओहम्स लॉ से कैसे फाइंड करेंगे? ओहम्स लॉ था हमारे पास V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V/R। तो मैं यहाँ पे I को फाइंड कर लेता हूँ। I इज इक्वल टू V/R। V है मेरे पास 220 और R है मेरे पास 20, और 220 को जब मैं 20 से डिवाइड करूँ तो ये मेरे पास आता है 11 एम्पेयर्स। हमारे पास जो करंट आ गया वो एक काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट है जो कि 11 एम्पेयर के इक्विवेलेंट है। अब ये करंट जो है मैंने उठा के अपने वर्क डन वाले फार्मूले में पुट इन कर देना है, और हम यहाँ से इसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको फाइंड कर लेंगे। तो आए इस 11 एम्पेयर जो हमने फाइंड किया इसको पुट करते हैं फार्मूला में और फाइंड आउट कर लेते हैं हमारे पास टोटल एनर्जी। W इज इक्वल टू मेरे पास I² है, तो I² की जगह मैं 11 का स्क्वायर लिख दूंगा, और R है मेरे पास 20 ओहम्स जैसा कि आप देख सकते हैं, और टाइम है मेरे पास 10 सेकेंड। तो 11 का स्क्वायर हमारे पास होता है 121। 121 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 24200। 24200 जाउल्स। ये हमारे पास वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई है जो इन टर्म्स ऑफ जाउल आई है, जो हमने फाइंड की I² इंटू R इंटू T से। तो ये था हमारा टॉपिक जिसमें आपने देखा कि कैसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड करते हैं बाय यूजिंग वर्क डन ओवर टाइम। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।